हाँ, एक सम्राट था, उसने अपने राज्य में एक अनाउंस करवाया कि उसको 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए और जो बेस्ट आंसर देगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो 5 क्वेश्चन क्या थे कि व्हाट इज बेस्ट वर्क टू बी डन इन लाइफ, जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिसको किया जाना चाहिए। दूसरा है व्हाट आर बेस्ट रिसोर्सेज फॉर वर्क, उस काम करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं और कहाँ मिलेंगे। थर्ड उसने पूछा व्हाट इज बेस्ट मेथड टू ऑप्ट द कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड क्या है जिसको ऑप्ट करना चाहिए। फोर्थ व्हाट इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, उस काम को करने का सही समय क्या है। उसके बाद पूछा कि आपने जो काम किया व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनी टास्क, जो आपने काम किया उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको क्या लगता है, क्या हो जाए तो आप मानेंगे कि बेस्ट रिजल्ट है। जैसा आप चाह रहे थे अगर वैसा ही हो जाए तब बेस्ट रिजल्ट है, या क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन उसने अपने राज्य में कहलवा दिया और सब लोग अपना अपना आंसर लेके आते रहे, लेकिन वो किसी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एक बड़ा विद्वान आया, उसने पांचों का सही आंसर दिया। उसने कहा कि आपके पास अपने चारों तरफ देखिए और उसमें से जो आपको सबसे अच्छा काम लगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आप आइडियल सिचुएशन या आइडियल वर्क के तलाश में ना रहें, जो आपके चारों तरफ है उसमें से किसी एक काम को तलाश कर लें जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। दैट इज द बेस्ट वर्क। डोंट ट्राई टू फाइंड द आइडियल वर्क। ये अभी जो मैं करने जा रहा हूं दुनिया बदल देगा, लेकिन वो काम इतना दूर है या इतना इम्पॉसिबल है कि उसको किया ही नहीं जा सकता। तो क्या करिए, अपने सराउंडिंग में एक काम को सिलेक्ट करिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। तो व्हाट आर बेस्ट रिसोर्सेज फॉर वर्क, उसको करने का बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे। तो उसने बताया कि अपने चारों तरफ खोजिए, जहां से जो मिल जाए दैट इज द बेस्ट रिसोर्स, उस काम को करना शुरू कर दीजिए। आइडियल सिचुएशन की तलाश में मत रहिए कि जब ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज आएंगे तब मैं करना शुरू करूंगा। जो है वहीं से शुरुआत करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज लोग साइकोलॉजिकली एक डिसीज से परेशान है जिसे कहते हैं परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस। लोग जिंदगी भर आइडियल काम और आइडियल सिचुएशन की तलाश में बने रहते हैं, परफेक्शन की तलाश में बने रहते हैं, जिसकी वजह से पैरासाइटिंग आ जाती है, उनके अंदर निर्भरता आ जाती है और वो काम टालने की उनकी हैबिट बन जाती है। परफेक्शन पैरासाइटिंग, दूसरे लोगों पे निर्भरता उनकी बनती जाती है। आइडियल काम और आइडियल सिचुएशन के लिए वो काम शुरू ही नहीं कर पाते और एक दिन ऐसा आता है कि उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, टाइम बीत गया, तो उसे कहते हैं पैरालिसिस। परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस डिसीज। आइडियल सिचुएशन आइडियल काम के तलाश में इतना टाइम निकल जाना कि आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा और स्टक हो जाना स्टेट में। क्या होता है, जो बच्चा है वो सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये काम करूंगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहता है पहले डिग्री ले लूं, ये काम कर लूं, शादी कर लूं। डिफरेंट तरीके से सोचता रहता है, कहता है कि जब ये हो जाएगा तो मैं अपने मर्जी का काम करूंगा या जो जरूरी काम है उसका करूंगा। और जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो कहता है अब अगले जन्म में करूंगा। ये हैबिट बन जा रही है लोगों के अंदर। परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस डिसीज, वो हमेशा आइडियल काम आइडियल सिचुएशन के तलाश में बने रहते हैं और पूरी लाइफ निकल जाती है। तो कहता है कि आपके चारों तरफ जो है उसमें से एक काम को सिलेक्ट करिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करिए और बेस्ट मेथड टू ऑप्ट, इसका तरीका है। बेस्ट मेथड क्या होता है, एक्सपर्ट ढूंढिए, अगर आपको मिल जाए उससे सलाह लीजिए और जो ऐसा कहे आप वैसा करना शुरू कर दिए, उसे कहते हैं बेस्ट मेथड ऑफ वर्किंग। वही बेस्ट मेथड है, जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, काम करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो होता है अभी, राइट हियर राइट नाउ। आप काम को सिलेक्ट करिए, रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं उनका यूज करना शुरू करिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। ये राइट हियर राइट नाउ, अभी जो टाइम है यही बेस्ट टाइम है। आइडियल सिचुएशन आइडियल काम के तलाश में मत रहिए, अदरवाइज आप परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस डिसीज के शिकार हो जाएंगे और लाइफ ऐसे निकल जाएगी। तो बेस्ट टाइम होता है राइट हियर एंड राइट नाउ। उसके बाद उसने बताया व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनी टास्क, व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ एनी टास्क, मतलब जो आप कुछ किया तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो उसने बताया कि आपने
एक काम सिलेक्ट किया, रिसोर्सेज ढूंढा, काम करना शुरू कर दिया, तुरंत जो रिजल्ट आ जाए दैट इज द बेस्ट रिजल्ट, एक्सेप्ट इट, डोंट ट्राई टू चेंज एंड रिपेंट। मतलब आपको एंगर नहीं आना चाहिए, जो आ गया दैट इज द बेस्ट रिजल्ट। आप कुछ भी सोच रहे हो, जो आ गया दैट इज द बेस्ट रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि आप अपने अपने चारों तरफ ढूंढिए, जो काम आपको लगता है बेस्ट है उसको करना शुरू कर दीजिए, रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं उसका यूज करिए, तुरंत करना शुरू कर दीजिए, जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यही 5 क्वेश्चन आपको याद रखना है। थैंक यू।